चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 में एक एक करके इंट्रोडक्शन एंड टेबल 3.1 एंड साथ साथ में एग्जाम्पल 1 एंड 2 को कवर किया। एंड इंट्रोडक्शन में बहुत डीपली हम लोगों ने समझा कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, जिनमें से जो फर्स्ट मेथड था ग्राफिकल मेथड वो अब हम लोग पढ़ रहे हैं। और इनके साथ साथ एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी समझा कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट क्या होता है, और इन्हीं पे बेस्ड एग्जाम्पल 1 को भी समझा हम लोगों ने। और अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को समझेंगे इस लेक्चर 4 में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप गौतम जेके संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके बहुत ही प्यारे से चैनल पे बहुत अच्छे से हम लोग सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं। 1 बाय 1 बहुत अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। मेथड्स जो होंगे एंड जो एक्सप्लेनेशन होंगे वो सब कुछ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह की क्वेरी है अगर आप लोगों की तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मैं कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाऊँ। एंड अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो सेपरेटली आप लोग क्वेश्चन को सेंड कीजिए। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सो आज हम लोग एग्जाम्पल 3 समझेंगे एंड साथ साथ में एक्सरसाइज 3.1 के कुछ पार्ट्स को भी कवर करेंगे। देखेंगे एग्जाम्पल 3 के पहले क्वेश्चंस को समझेंगे हम लोग। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हम लोग के सामने रहा है वो सब डायरेक्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम लोग सॉल्व करेंगे। सो देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, है ना। तो चंपा एक सेल में गई, है ना, जहाँ पे सेल लगा हुआ था वहाँ पे कहीं वो पैंट्स एंड स्कर्ट्स खरीदने के लिए गई हुई थी। When her friends asked her how many of each she had bought, जब उसके फ्रेंड लोगों ने उससे पूछा कि उसने कितना पैंट एंड कितना शर्ट खरीदा, हर एक, दैट इज पैंट एंड स्कर्ट, सॉरी शर्ट नहीं स्कर्ट, पैंट एंड स्कर्ट्स, पैंट्स एंड स्कर्ट्स कितने कितने पैंट्स एंड कितने स्कर्ट्स उसने खरीदा। तो उसने आंसर किया, सी आंसर्ड, उसने आंसर किया। किस तरह से आंसर किया? आंसर किया कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। पहले उसने बोला जितना नंबर ऑफ स्कर्ट्स उसने उतना खरीदा कि पैंट के जितना पैंट उसने खरीदा उसके डबल से भी 2 लेस था। मतलब सपोज दैट अगर उसने 10 पैंट्स खरीदा तो 10 का डबल क्या हो जाएगा 20 से 2 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 18 स्कर्ट्स उसने खरीदा, कुछ ऐसा। इसी तरह से जब सेकेंड पार्ट उसने बताया ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। सो पैंट्स जितना उसने खरीदा था उसके 4 टाइम्स से 4 लेस इतना स्कर्ट्स उसने खरीदा। सो इसे ही हम लोग एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे एंड उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो उसे भी हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे ग्राफ्स को भी। पहले हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पैंट्स कितना उसने खरीदा, उसके बाद ही हम लोग को ये पता चल पाएगा कि स्कर्ट्स उसने कितना खरीदा। और आप लोग को पता ही है कि कुछ भी चीज़ जब हम लोगों को पता नहीं होता है कितने नंबर्स में ये कितना है या फिर कुछ और भी, तो हम लोग मैथ्स के फॉर्म में अक्सर x या y मान के चलते हैं, ज़्यादातर x या y ही मान के चलते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, x एंड y का केस ही लेके चलेंगे हम लोग एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो अब देखेंगे, पहले तो हम लोग मानेंगे कि लेट
द नंबर ऑफ पैंट्स बॉट बाय चंपा बी एक्स। चंपा के द्वारा जो नंबर ऑफ पैंट्स खरीदा गया है, मान लिया कि वो एक्स नंबर ऑफ पैंट्स उसने खरीदा। सिंस हम लोग को एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ पैंट्स उसने खरीदा ये क्वेश्चन में नहीं बताया है, बस उसने डायरेक्टली ऐसा बोल दिया द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। जितना पैंट्स उसने खरीदा उसके डबल से भी 2 कम उसने स्कर्ट्स को खरीदा। तो इसके लिए हम लोगों को इस तरह का मानना पड़ेगा कि पैंट्स उसने एक्स पैंट खरीदा एंड स्कर्ट्स उसने वाई खरीदा। अब इस केसेस पे मैं देखूं तो जैसा उसने बोला फर्स्ट केस क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं देखूंगा फर्स्ट केस क्या था। अगर x मान के चला है मैंने पैंट को, तो पैंट का डबल कर दीजिए 2x हो जाएगा, 2x से भी 2 माइनस कीजिए तो वो इक्वल हो जाएगा y के, दैट इज नंबर ऑफ स्कर्ट्स, क्योंकि नंबर ऑफ स्कर्ट्स यहाँ पे y था और y नंबर ऑफ स्कर्ट्स उसने कितना खरीदा, जितना पैंट था उसके डबल से भी 2 लेस। मैथ्स के फॉर्म में लेस मतलब माइनस करते हैं, सो -2। नंबर ऑफ पैंट्स कितना था x का डबल कीजिए 2x, डबल से भी 2 लेस कीजिए तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ स्कर्ट्स। इसी तरह से जब सेकेंड पार्ट उसने बोला तो सेकेंड पार्ट में ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। सो नंबर ऑफ पैंट्स उसने सपोज x था ही, उसका 4 टाइम्स लीजिए तो 4x, उससे 4 लेस कीजिए तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ स्कर्ट्स निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ स्कर्ट्स उसने कितना लिया, जितना नंबर ऑफ पैंट्स लिया उसके 4 टाइम्स से भी 4 लेस, वो हो जाएगा नंबर ऑफ स्कर्ट्स उसने लिया। सो ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बनता है। यानी इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग देखें, इन दोनों इक्वेशन के लिए हम लोग टेबल बनाए तो कैसा बनेगा। फॉर इक्वेशन 1 के लिए मैं देखूं y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, कुछ ऐसा बन रहा है इक्वेशन। अब इसके लिए हम लोग एक एक करके, ऑलरेडी ये इक्वेशन कुछ ऐसा बना हुआ है कि y की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है। हम लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इस फॉर्म में डायरेक्टली नहीं दिया, डायरेक्टली y की वैल्यू आ गया है। इसके पहले हम लोग इक्वेशंस में y फाइंड करते थे एंड देन टेबल बनाते थे। हम लोगों को यहाँ पे y फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट y है तो y के अकॉर्डिंग हम लोग x की वैल्यू पुट करते रहेंगे, y मिलता रहेगा। x की वैल्यू सपोज मैं 0 लेता हूँ, 0 लिया मैंने तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया, -2 बचा, y इज इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू अब मैं अगर 1 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, दैट इज y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये देखिए यहाँ पे क्या मैं बोलूँगा, 2 इंटू x की वैल्यू 1 माइनस 2, इसे सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से एट x इज इक्वल टू 1 y 0 हम लोग को मिल रहा है, y इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे जैसे x की वैल्यू लेते हुए जाएंगे। एंड इस तरह से हम लोग 2 लिया एंड 6 लिया, जब 2 लिया तो y की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2, सो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 6 लिया तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 3 2 जा, सॉरी x की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 होगा, 3 6 भी ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन y की वैल्यू जैसा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 3 यहाँ पे होगा। x की वैल्यू 3 लिया तो 3 2 जा 6, 6 से -2 किया तो 4 बचा, y की वैल्यू 4। सो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। इसी तरह से इक्वेशन 2 के लिए हम लोग देखेंगे तो वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे, x की वैल्यू 0 लिया तो ये पूरा 0 -4 मिलेगा y,
x की वैल्यू 1 लिया तो 4 1 जा 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 लिया 4 2 जा 8 माइनस 4 हो जाएगा। 8 से 4 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 तो 4 3 जा 12 माइनस 4 8 आ जाएगा। x की y की वैल्यू 8। तो अब इसे हम लोग इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। देखेंगे x की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में है, 0 से लेके आगे पॉजिटिव लिया, सो इधर का पार्ट हमें लेना नहीं है, पूरा राइट हैंड साइड का पॉजिटिव पार्ट लेना है। एंड y की वैल्यू -2 से 4 तक है और यहाँ पे -4 से 8 तक, दैट इज -4 1 2 3 4 यहाँ एंड 8 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करें, 0 पे -2, 0 पे -2 कहाँ पे आएगा, 1 2 -2, ये एक पॉइंट बनेगा। दूसरा क्या होगा, 1 पे 0 है, 1 पे 0 है, x की वैल्यू 1 तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, सो यहीं पर बनने वाला है। मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा लाइन, ये मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, 0 पे -2 एंड 1 पे 0, ठीक, ये 1 है, ये 1 है। इसी तरह से मैं देखूँ 2 पे 2 है, 2 पे 1 2 1 2, ये 2 एंड ये 2, इन दोनों पे देखूं तो यहाँ कहीं ये पॉइंट बनेगा, ये 2 और ये 2। एंड इसी तरह से 3 पे 4, 1 2 3, 3 पे क्या हो जाएगा, 3 पे 4, 1 2 3 4 4 1 2 3, कुछ यहाँ पर आएगा। और इस लाइन को ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा एग्जैक्ट मेज़रमेंट आ नहीं पाता है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ठीक, ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 पे 2 एंड ये आपको 3 पे 4 एंड इस तरह से कुछ ये लाइन ऐसा चलेगा। ये इक्वेशन किस इक्वेशन के लिए है, ये लाइन इक्वेशन के लिए है y = 2x - 2। एंड सेकेंड लाइन अब हम लोग देखें, सेकेंड लाइन कैसा बनेगा। सेकेंड लाइन भी हम लोग देख लेते हैं, 0 पे -4, 0 पे -4, 1 2 3 4 यहाँ पे बनेगा, 0 पे -4, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0 -2, यहाँ लिख लेता हूँ 0 एंड -2, ठीक, इसे भी यहाँ लिख लेता हूँ 1 एंड 0, ये पॉइंट 1 एंड 0 का है, यहाँ पे 1 एंड 0 का है। नेक्स्ट देखो, 0 पे -4 हो गया, 1 पे 0, मतलब ये सेम ये पार्ट आ रहा है, इसका कुछ लाइन ऐसा जाएगा, ठीक, देखते हैं। 2 पे 4, 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं आएगा। एंड इसी तरह से मैं देखूँ 3 पे 8 जा रहा है, 3 पे 8 जा रहा है, 1 2 3, ये 3 है, 3 पे 8 जाएगा, 4 5 6 4, ये वैल्यू क्या जा रहा है, वैल्यू लिख लेते हैं, ये क्या आ रहा है, -4 पे 0,
-4 पे 0 एंड 1 पे 0 एंड 2 पे 4 एंड साथ साथ में अब मैं देखूँगा 3 पे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ कहीं कुछ ऐसा जाएगा। ये 3 वाला पार्ट है, यहाँ से ये कुछ ऐसा जा रहा है, यहाँ कहीं आएगा। ठीक, इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा ड्रॉ होते हुए जाएगा। कुछ ऐसा ड्रॉ होते हुए जाएगा। ये 1 0, फिर से मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। वन 0, ठीक है। सो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट 1 0 पे कट कर रहा है। इस 1 0 पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है ये लाइन। ये क्या है? 3 पे 8 और ये कौन सा इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। इस इक्वेशन के लिए ये लाइन है। इस तरह से ये लाइन बनेगा। ग्राफिकल मेथड से इसे इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एक करके वैल्यू रखते गए और एक एक करके हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हुए गए और ये 1 एंड 0 ही इसका एक सॉल्यूशन है। इस तरह से मैं बोल सकता हूँ इसका जो सॉल्यूशन है 1 एंड 0 है। क्वेश्चन क्या था? हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x एंड y की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0। यही एकमात्र सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन है। सो x की वैल्यू हमने क्या लिया था? पैंट्स को लिया था। तो पैंट नंबर ऑफ पैंट्स कितना हो गया? 1। सो 1 का डबल 2 से, है ना? तो y दैट इज 0 पैंट्स उसने खरीदा, 0 स्कर्ट्स खरीदा उसने। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ कुछ स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंड देन छोटा सा स्पेस यहाँ है, इसे लिख के बताता हूँ कि ये नंबर ऑफ पैंट्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितना उसने खरीदा, है ना? हियर द ग्राफ इज here the lines intersecting at the point 1 0, hence it has unique or one solution, unique or one solution।
सो हम लोग देखेंगे हेयर द लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट्स 1 and 0, 1 0 पे दोनों लाइन्स, द बोथ लाइन्स यहाँ लिख लेते हैं, बोथ लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट्स 1 and 0, पॉइंट 1 and 0, हेंस इट हैज़ यूनिक और वन सॉल्यूशन, इसके यूनिक या वन सॉल्यूशन ही होंगे। देयरफॉर x is equals to 1 and y is equals to 0। सो अब इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे। सो नंबर ऑफ पेंट्स bought by Champa is 1 and the number of skirts is 0। सो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पैंट्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स उसने खरीदा होगा। अगर हम लोग चाहें तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर करके देखेंगे। सपोज मैंने बोला कि नंबर ऑफ पैंट्स उसने 1 लिया, तो 1 का डबल किया तो 2 हो गया, 2 से -2 किया तो ये 0, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डेफिनेटली आ भी रहा है, 1 पे 0 आ रहा है, दोनों में कॉमन है। सो नंबर ऑफ पैंट्स उसने, और ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मैंने बता रखा था आप लोगों को कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। सो सपोज मैंने 1 यहाँ पुट किया तो ये पूरा का पूरा पार्ट 2 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, y की वैल्यू मुझे 0 मिल गई। सो नंबर ऑफ पैंट्स 1 एंड y दैट इज नंबर ऑफ स्कर्ट्स 0 उसने परचेज किया एक्सेल में, ठीक है, खरीदा। इसी तरह से अगर इस पे भी वैल्यू पुट करूँ तो सेम एग्जैक्टली वही आंसर आने वाला है। 4 इंटू नंबर ऑफ पैंट्स उसने कितना लिया 1, तो 4 इंटू 1 4, 4 - 4 0 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 0, दैट इज 1 पैंट पे स्कर्ट्स उसने कितना लिया 0 स्कर्ट्स लिया। सो इस तरह से हम लोगों का ये आंसर है। हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अलग से, लेकिन हम लोगों को इतना ही सिर्फ सॉल्व करना था। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 का। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। सो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले हम लोग देखते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 2 क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट का 2 क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। एंड ग्राफिकली सॉल्व करना है तो डेफिनेटली ग्राफ हम लोग को बनाना पड़ेगा। सो ग्राफ बनाने के लिए टेबल भी बनाना होता है। सो उससे पहले हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है उसे बना लेंगे। क्वेश्चन क्या है पहले हम लोग देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took parts in a मैथमेटिक्स क्विज। मैथ्स का एक क्विज हुआ जिनमें क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किए। ठीक, 10 स्टूडेंट्स लोग मैथ्स के क्विज में पार्टिसिपेट किए, वो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स। अब क्या बोल रहे हैं, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से,
फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमको फाइंड करना है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस क्विज में, मैथ्स के क्विज में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो देखिए हम लोग को नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ ये तो कुछ भी पता है नहीं कितने हैं। सो जब भी हम लोगों को कुछ पता नहीं होता है तो हम लोग जानते हैं एक्स एंड वाई हम लोग मान कर चलते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, हम लोग मानेंगे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स अगर एक्स हो जाए एंड नंबर ऑफ बॉयज़ वाई हो जाए तो दोनों को मिलाकर कितने स्टूडेंट्स थे, टोटल 10 स्टूडेंट्स थे। तो दोनों को सम करते हैं अगर हम लोग एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे मैथ्स के क्विज में एंड उनमें बॉयज़ एंड गर्ल्स भी थे। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को प्लस किया जाए तो टोटल 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड वाई क्या है नंबर ऑफ बॉयज़, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स 10 हो जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा केस 1 के हिसाब से। फर्स्ट केस में जिस तरह से क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। एंड सेकेंड केस क्या बोलता है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, है ना। यहाँ पे बोल रहा है अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से तो हम लोग को नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों फाइंड करने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है y, y से 4 मोर हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा x के इक्वल हो जाएगा क्योंकि गर्ल्स क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स x, तो x इज इक्वल टू y से 4 ज़्यादा, y प्लस 4 प्लस 4 करेंगे मैथ्स के फॉर्म में। तो ज़्यादा जब भी बोला जाएगा तो प्लस 4 होगा, कम बोलेगा लेस बोलेगा तो माइनस होगा, मोर बोलेगा तो प्लस होगा, ठीक। सो जब ये y पार्ट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो बनाना था हम लोग को, 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन के पेयर को जो बनाना था वो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये बन के तैयार है। अब इसके हिसाब से हम लोग को ग्राफ जब बनाना है तो ग्राफ के लिए हम लोग को टेबल बनाना होगा पहले। तो पहले हम लोग देखेंगे पहले इक्वेशन के लिए क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फॉर इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये x उधर जाएगा तो माइनस x। बहुत ही सिंपल सा एक इक्वेशन बन के आया हुआ है। सो इसे सॉल्व भी करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हैं हम लोग, अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। सो मैं चाहता हूं कि 10 ना लूं, थोड़ा सा छोटा वैल्यू लूँ, ज़्यादा बेटर होगा ग्राफ बना पाने में, है ना। बिकॉज लाइन तो स्ट्रेट ही जाना है एंड हम लोग को बस समझना है कि एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बस इतना ही समझना है। इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये समझना है। यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा बिकॉज 7/3 एंड 7/3 दोनों इक्वेशन में ये कॉमन है। सो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा 7/3 पॉइंट पे। अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूँ तो 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, सो y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। इसी तरह से x की वैल्यू 7 लूँ तो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 होगा तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरह से 9 लेने से 1 एंड 10 लेने से 0 आएगा। एंड अब जब इस सेकेंड इक्वेशन का नंबर आया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसी तरह से इस 4 को इधर लाऊंगा, y उधर ले जाऊंगा, बिकॉज नेगेटिव नहीं रखना है हम लोग को, y को पॉजिटिव रखें तो ज़्यादा बेटर है। फिर भी अगर आप नेगेटिव रखना चाहते हैं तो फिर भी आंसर आएगा, है ना। देखते हैं हम लोग, ये 4 इधर आएगा, y उधर जाएगा तो y इक्वल की उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई एंड प्लस 4 माइनस 4 इधर आके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे के पूरे y को इधर लिख लूँ एंड पूरे के पूरे इस पार्ट को उधर लिख लूँ। फिर भी पहले भी दोनों इक्वल थे और अभी भी दोनों पार्ट इक्वल है दोनों साइड। सो इस तरह से मुझे मिल गया y इज इक्वल टू x माइनस 4। अब यहाँ भी हम लोग आराम से देख सकते हैं, जैसे जैसे
x की वैल्यू रखता हूँ, x 0 रखा तो y की वैल्यू -4, 0 - 4 आ जाएगा, y की वैल्यू -4। इसी तरह से 2 लिया तो 2 - 4 -2 हो गया। एंड इसी तरह से 4 लिया तो 4 - 4 0 हो जाएगा। एंड 7 लिया तो 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो हम लोग देख सकते हैं 7/3 7/3 दोनों पार्ट में आ रहा है, कॉमन है, मतलब इसका ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। देखते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं इसे, इसके लिए x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, 5/5 है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों, 1 2 3 4 5, इस 5 पे 1 2 3 4 5, ये 5, ये लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ये यहाँ पर कुछ ये पॉइंट आएगा, ठीक, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। इसी तरह से अब मैं देखूँ 7 पे क्या है, 7 पे 3, x की वैल्यू 7, 1 2 3 4 5 6 7 7, देन y की वैल्यू 3, 1 2 3 3 एंड 7, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, ये पॉइंट, ठीक। अब मैं देखूं यहाँ पे 9 पे 1 हो रहा है तो 9 क्या हो जाएगा, ये 9 है, ये 9 है, एंड 9 पे 1 आ रहा है, 1 1 यहाँ पे, ये कुछ समथिंग यहाँ पे बनेगा, 9 पे 1 एंड 10 पे 0, 10 पे 0। सो ये लाइन कुछ ऐसा जाएगा। क्या है, 5 5 एंड 7 3। नेक्स्ट क्या है, 9 1, नेक्स्ट क्या है, 10 0। एंड इसी तरह से ये जो लाइन था ये किस इक्वेशन के लिए था, x + y = 10। एंड सेकेंड लाइन अब हम लोग देखेंगे, सेकेंड लाइन हम लोग देखेंगे y = x - y = 4 के लिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, 1 2 3 4 -4, 0 -4, y के किसी भी पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होती है, 0 -4, 0 -4। नेक्स्ट 2 2 -2, 2 पे -2, टू पे -2 आएगा, हाँ 2 पे -2 ही आ रहा है, ये 2 ये -2, यहाँ पे पॉइंट बनेगा 2 पे -2। नेक्स्ट क्या है, 4 पे 0, 4 पे 0, 1 2 3 4, 4 पे 0, यहाँ कहीं बन रहा है, 4 पे 0। नेक्स्ट क्या है, 7 पे 3, 7 पे 3। एक पॉइंट और ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा लेते हैं। सपोज़ मैंने लिया 9, तो 9 पे क्या होगा, ये 9 पे होगा 9 - 4 5 हो जाएगा, ठीक।
7 पे 3 तो आ गया, ये 9 पे 5, 9 पे 5, 5, ये लाइन जा रहा 5, ये यहाँ पर आ जाएगा आपको, ये कुछ बनेगा 9 पे 5, ठीक। अब इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा जाएगा, ये लाइन किसके लिए है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो इस तरह से ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इसके सॉल्यूशन भी एक ही है। यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंस both lines इंक ले लेता हूँ। Since both lines intersecting at point 7, 3, intersecting at point 7, 3, hence it gives us only one solution, only एक ही सॉल्यूशन हम लोग को ये देगा। एंड अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस एक ही सॉल्यूशन हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि therefore the number of boys, number of girls पहले लेंगे, number of girls x, number of girls is equal to x is equal to कितना हो जाएगा, x कितना आया हुआ है हम लोग का, x इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इस तरह से हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हैं। जैसा जैसा कंडीशन है सब कुछ फिट बैठेगा इस वैल्यू से। देखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है तो यहाँ पे 7 पुट किया एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 3 है तो 7 + 3 10 हो गए, 10 टोटल स्टूडेंट्स हो गए। इसी तरह से मैं देखूँ नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 4 मोर हैं देन नंबर ऑफ बॉयज़, है ना। सो अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 नंबर ऑफ गर्ल्स आ रहा है और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है भी। सो इस तरह से पता चलता है कि ये दोनों इक्वेशन इस इक्वेशन में एंड इस इक्वेशन के लिए ये वैल्यू परफेक्ट है, फिट बैठ रहा है। नंबर ऑफ गर्ल्स 7, नंबर ऑफ बॉयज़ 3 होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था मैथमेटिक्स क्विज में। सो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ इसका सेकंड नंबर बताने वाला हूँ।
जल्दी से नोट कर लीजिए। सो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स एक साथ खरीदने से 50 रुपये का मिलता है, 50 रुपीज़ का मिलता है। एंड वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स को एक साथ खरीदा जाए तो वो 46 रुपीज़ में मिलता है हम लोगों को। अब बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। 1 पेंसिल एंड 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एंड इसे ग्राफिकली भी हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करके हम लोग 1 पेन एंड 1 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पे हम लोग को 1 पेन एंड 1 पेंसिल की कॉस्ट नहीं पता है तो हम लोग जानते हैं एक्स एंड वाई इनकी कॉस्ट लेके चलेंगे। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई। 1 पेंसिल की कॉस्ट x एंड 1 पेन की कॉस्ट y है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 क्या बोलता है, केस 1 क्या बोलता है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स दोनों की कॉस्ट एक साथ 50 रुपीज़ हो जाती है। सो टुगेदर द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स इज इक्वल टू 50 रुपीज़। सो 5 पेंसिल 1 पेंसिल की कॉस्ट कितना है x, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगा। एंड 7 पेंसिल 1 पेन का कॉस्ट कितना है y, देन 7 पेन्स की कॉस्ट कितना हो जाएंगे 7y। 5x प्लस 7y दोनों को एक साथ लेते तो हम लोगों को 50 रुपीज़ में ये मिल रहा है। सो ये इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन भी बन जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। अब सेकेंड पेयर हम लोग बनाएंगे। केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 में बोलता है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन एक साथ 46 रुपीज़ के हैं। सो टुगेदर द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स इज इक्वल टू 46। अब देखेंगे 7 पेंसिल 1 पेंसिल के लिए x है तो 7 पेंसिल के लिए 7x, 1 पेन के लिए y रुपीज़ है तो 5 पेन के लिए 5y। सो दोनों एक साथ 46 रुपीज़, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। सेकेंड इक्वेशन ये बनता है। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। टेबल बनाएंगे तो कैसा बनेगा देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब मैं क्या करूँगा, y मुझे फाइंड करना है तो 5x को पहले उधर ले जाऊँगा, क्या हो जाएगा 50 माइनस ये प्लस है उधर जाएगा माइनस 5x, ये पूरा का पूरा पार्ट ये हो गया। और 7 मल्टीप्लाई है y से तो 7 डिवाइड करेगा ये, 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7। इस तरह से अब हम लोग x की वैल्यू लेते हुए y की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड इसका टेबल बनाएंगे। टेबल कुछ ऐसा बनेगा, x की वैल्यू -4 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 10। देखेंगे कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ छोटे से एक जगह पे। 50 माइनस 5 इंटू क्या लिया 4 -4 होल डिवाइडेड बाई 7। सॉल्व करेंगे 50 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइडेड बाई 7। 50 प्लस 20 70 बाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, y की वैल्यू 10 आ जाएगी, y की वैल्यू 10। इस तरह से हम लोग x एंड y की वैल्यू, x की वैल्यू लेते हुए y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। एंड इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो y की वैल्यू मुझे 5 मिलेगा। 5 3 जा 15, 15 माइनस करूँगा 50 से तो क्या मुझे मिलेगा 35, 35 डिवाइड करूँगा 7 से तो 7 5 जा 35। सो 5 मिल रहा है, y की वैल्यू 5। इसी तरह से x की वैल्यू 10 लूँ तो 10 5 जा 50, 50 माइनस 50 0, 0 डिवाइडेड बाई 7 0। सो इस तरह से हम लोग को x एंड y की वैल्यू मिल गया। एंड इक्वेशन 2 के लिए अब मैं देखूँ, इक्वेशन 2 के लिए 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है, देन y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 5। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो x की वैल्यू -2 लेने से y की वैल्यू 12 आएगा। जैसा कि इसे सॉल्व किया वैसे ही इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को कैसे सॉल्व होगा। 46 माइनस 7 इंटू वाई की वैल्यू -2 लिया डिवाइडेड बाई 5।
सॉल्व करेंगे 46 माइनस 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 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 5 और इसे आप लोग डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करते हुए जाएंगे। हमेशा मैंने ये बोला है आप लोगों को कि होल नंबर फाइंड करने के लिए या फिर इंटीजर फाइंड करने की कोशिश कीजिए, सो दैट ग्राफ बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा। सो इसी तरह से x की वैल्यू 3 लेने से y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 8 लेने से y की वैल्यू -2। अब इसके लाइंस को ड्रॉ करेंगे हम लोग इस ग्राफ में, देखेंगे -4 पे 10 आता है, -4 x की वैल्यू -4 1 2 3 4 -4 पे y की वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू 10 पॉजिटिव है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा आएगा एंड ये लाइन कुछ ऐसा जाएगा। सो ये पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पे कट करेंगे। इसे मैं हटा रहा हूँ। इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे। सो इस पॉइंट का की वैल्यू क्या है -4 एंड 10, -4 एंड 10। इसी तरह से मैं देखूं 3 पे 5, 3 पे 5 1 2 3, यहाँ पे 3 है 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 3, यहाँ पे कुछ मिलेगा 3 पे 5। एंड इसी तरह से मैं ये देखूं अब 10 पे 0 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, 10 पे 0 आ रहा है, दैट इज़ ये पॉइंट पूरा का पूरा मिल रहा है। और इस लाइन को मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। यहाँ पे क्या है 3 पे 5, ये 5 है, 3 पे 5, 3 पे 5, 3 पे 5 एंड 10 पे 0। एंड अब हम लोग इस इक्वेशन के लिए जो वैल्यू फाइंड हुआ है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन। -2 पे 12, -2 है, -2 पे 12, 12 कहाँ पे जाएगा, ये -2 पे 12, 12 यहाँ कहीं आएगा। -2 पे 12, 10 11 12 एंड इस तरह से यहाँ पे एक दूसरे को कट करें। 3 पे 5, 3 पे 5 तो यह है ही, -2 पे 12, -2 -2 -2 पे 12, -2 10 40, -2 पे 12 1 2। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, थोड़ा सा मेज़रमेंट का इशू है। एंड 3 पे 5 आ ही रहा है, 8 पे क्या आ रहा है, 8 पे सॉरी कुछ गलत ले रहा हूँ मैं, -2 यहाँ पे आ रहा है, 1 2 -2 पे 12, 12 कहाँ जाएगा, -2 यहाँ है, -2 पे 12, ये -2 सीधा जाएगा एंड 12 10 11 12 यहाँ इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, x को y ले लिया, y को x, इसी वजह से ऐसा हुआ। अब देखेंगे 3 पे 5 तो आ ही रहा है एंड नेक्स्ट क्या आ रहा है 8 पे -2, 10 9 8, 8 पे -2 सो 8 पे -2, ये लाइन एक दूसरे को ऐसा कट करते हुए आएगा। ऐसा कट करते हुए एक दूसरे को ऐसा जाएगा।
8 पे -2 एंड 3 पे 5 ऑलरेडी लिख रखा है मैंने। 3 पे 5 एंड ये हो जाएगा -2 पे 12 -2 पे 12। सो इस तरह से हम लोगों को ये पूरा लाइन मिल रहा है। ये किस इक्वेशन के लिए है? ये 5x + 7y = 50 ये लाइन, और ये लाइन किस इक्वेशन के लिए है? 5x 7x + 5y = 46। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 3 और 5 इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो मैं बोल सकता हूँ ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन होने की वजह से मैं बोल सकता हूँ 1 पेन एंड 1 पेंसिल की कॉस्ट जो हो जाएगी यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लियरली बोथ लाइन्स intersecting at 1 point, that is वो पॉइंट कौन सा है? 3, 5। Hence x = 3 and y = 5. So cost of one pencil, cost of one pencil is equal to 3 rupees, and cost of one pen is equal to 5 rupees। आप लोग कंपैरिजन करके देख सकते हैं। इक्वेशंस में वैल्यू पुट करेंगे एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। वैल्यू पुट करके देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो 5 3 जा 15 एंड y की वैल्यू 5 लेता हूँ तो 7 5 जा 35। 35 + 15 50 रुपीज़ आ रहा है एग्जैक्टली। सो मैं बोल सकता हूँ कि ये एकमात्र यूनिक सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस के लिए। और हम लोगों को वैल्यू मिल चुका है, 1 पेन एंड 1 पेंसिल की कॉस्ट मिल चुकी है। सो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड नंबर सॉल्व किया। एंड अब हम लोग लेक्चर 4 को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर 5 में बचे हुए पार्ट्स को कवर करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे इस प्रॉब्लम्स को जैसे मैंने सॉल्व किया है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग बचे हुए पार्ट्स को कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, सो दैट आने वाली नेक्स्ट वीडियोस, बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।